की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र का है। युवक का शव कोल हुआ पैगंबरपुर चौप में एक बाइक पर बैठी अवस्था में बरामद हुआ है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा है। उधर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ना भैया ऐसे 10 दिन पहले हमको कहा थी साइन करेला थाना पर, हम लिखवाए रहा है तो वह साइन करके आया। वो दिन से हमरा पर धमकी दे रहा है से हवाल वो तुमको सब घर परिवार के हम उड़ा देवेगा, खत्म कर देवेगा। चौड़ के पास सुबह में एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक बाइक पर एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष थी, उनका शव बरामद किया गया है और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है यहाँ पर जांच के लिए। प्रथम दृष्टया शव को देख के ऐसा लगता है कि उनके सिर पर एक गोली चलाई गई है जिससे उनकी मृत्यु हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छतौनी थाने का माफिया और 18 मामलों का आरोपी नरेश पांडे के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन, नेपाली करेंसी, लोडेड कट्टा, 6 कारतूस, शराब की बोतल और भारी मात्रा में आभूषण और जमीन के भारी संख्या में दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी नरेश पांडे के सहयोगी उज्जवल कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। तो तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मोतिहारी से तस्वीरें हैं। पुलिस ने छतौनी थाने का माफिया और 18 मामलों का आरोपी नरेश पांडे के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन, नेपाली करेंसी, लोडेड कट्टा, 6 कारतूस, शराब की बोतल और भारी मात्रा में आभूषण और जमीन के भारी संख्या में दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी नरेश पांडे के सहयोगी उज्जवल कुमार को भी गिरफ्तार किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सामान नरेश पांडे के घर से मिला है और मशीन जो कि नोट गिनने की मशीन थी वो भी नरेश पांडे के घर से मिली है। 18 मामलों का आरोपी था नरेश पांडे। घर पर छापेमारी की है। पुलिस ने 16 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन, नेपाली करेंसी, लोडेड कट्टा, 6 कारतूस, शराब की बोतल, भारी मात्रा में आभूषण और जमीन के भारी संख्या में दस्तावेज बरामद किए हैं। खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना के रिफ्यूजी कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ युवक एक युवक की पिटाई करते नजर आए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुराने विवाद में दिए गए आवेदन को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। समझौते के बहाने युवक को बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने सोने की चेन छीनने का भी आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पक्ष में बुलाया गया कि समझौता करके वो आवेदन भरवाया जाएगा। उतने देर में उधर से आया वो उसका छोटा भाई और बड़ा भाई क्या किया, पिंटू और कन्हैया दोनों मिलकर रड से इसको बड मारा। इतना मारा है कि वहाँ बेहोश था। ये आज सब न्यूज पर भी है, देख सकते हैं कि क्या हालत है। और नालंदा के हरनौत में पुलिस गाड़ी और बाइक की आमने सामने से टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा हरनौत थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर हुआ है, जहां 23 साल के प्रद्युमन कुमार की मौके पर ही जान चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और एयरबैग तक खुल गया, जबकि बाइक पूरी तरह टूट गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। आरा से बड़ी खबर है। सदर अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हो गई। बच्चा सिंह की इलाज के दौरान मौत हुई है। मरीज की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। दवा और इलाज समय पर नहीं मिलने का दावा किया जा रहा। परिजनों ने जांच की भी मांग की है। आरा से एक खबर और तस्वीरें। सदर अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हुई है। बच्चा सिंह उसका नाम था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद हंगामा किया गया है। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। दवा और इलाज समय पर नहीं मिलने का आरोप है। परिजनों ने जांच की भी मांग की है।
से वहाँ से रेफर किए गए, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पर सुबह में लेकर आए हैं, वहाँ पर सर एक मतलब जो भी था जो लिख कर उसके बाद 3 ताले पर इनको एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद सर ये जो लिखे थे ये देखिए सर, ये सब लिखे थे जो चार्ज PCM जो लिखे थे रेगुलर चलने के लिए, इनका फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये लिखे हुए थे। कोई मतलब 2 दिन से इसमें कोई भी मतलब नहीं चल रहा है, दवाई नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, ठनका की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया है। 14 साल के रंजीत कुमार और 40 साल की कारी देवी की मौत हो गई। सराय रंजन के मूसापुर की यह घटना बताई जा रही है। तो समस्तीपुर से बड़ी खबर है, ठनका की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया है। 14 साल के रंजीत कुमार और 40 साल की कारी देवी की मौत हुई है। सराय रंजन के मूसापुर की यह घटना है। चल आलिए चल गए निकास बगल, तो निकास बगल के बाद में आप जरे हते तो खोजेला जाबे न करबे, तो देखलिए तो करती में उल्टा। क्या वजह से आप लोग पौधा यहाँ पे रोप रहे थे? 1 बजे से घास लेने के लिए गया था। कहाँ? चौर में घास लेने के लिए गया था। 2 लड़का था, एक लड़का झुलस के ठीक है, उसको भी हॉस्पिटल ले गया है, और इसका तो स्पॉट पर खत्म है। मिली 112 पर 12 की टीम आई है, और SHO महोदय को हम संज्ञान में है, उनको सूचना दी गई है। थाना की टीम आ रही है, जो प्रक्रिया होगी मेडिकल का वो पहुंचाया जाएगा। और गया जी से बड़ी खबर है, स्कूल जा रहे 3 बच्चों पर ठनका गिर गया। एक बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चे झुलस गए। दोनों बच्चों का शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शेरघाटी के बेलडीहा गांव का यह पूरा मामला है। गया जी से यह बड़ी खबर, स्कूल जा रहे 3 बच्चों पर यह ठनका गिरा। एक बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चे झुलस गए। दोनों बच्चों का शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शेरघाटी के बेलडीहा गांव का यह पूरा मामला है। जैसी नदी में गया, बीच नदी, तो इसमें बाजड़ गिर गया। बाजड़ गिरने के बाद एक और लड़का था, तो घर गिर गया लड़का ना, तो जाकर कोई लड़का हाला किया कि बाबू के ऊपर बाजड़ गिर गया है। तो हम लोग घर से आए, तो फिर ले जा कर तुरंत हॉस्पिटल आए सरकारी में। तो यहाँ एक मैडम थी, मैडम अपने से देखो नहीं जो कह रहे कि गेट से बाहर ले जाओ। हमारे 2 डॉक्टर अभी भी उपस्थित हैं, उस समय भी उपस्थित थे। वो लोग देखे हैं, वो मृत था, तो मृत था तो उसको बोले कि अच्छा इसको ले जाना पड़ेगा। और मरीज मैं जब इस घटना के बारे में जाना तो मैं तुरंत आया अस्पताल में और उसको देखा भी, मैंने भी उसको भी डिक्लेयर किया। फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी आ गई है। खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने छतौनी थाना परिसर से 800 लीटर जब्त शराब पर बुलडोजर चलाकर उसको नष्ट किया। सदर अंचल के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में शराब पर कार्रवाई की गई। लागू है। छतौनी थाना अंतर्गत पकड़े गए अवैध देशी विदेशी शराब को लगभग 800 लीटर शराब को विनष्ट किया गया है। छतौनी थाना के परिसर के अंतर्गत छतौनी थाना के द्वारा पिछले 1.5 साल में पकड़े गए सभी शराब को जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में विनष्ट का कार्यक्रम अभी चल रहा है। विनष्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, विनष्ट किया जा रहा है। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सूरज सोनी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सूरज अपने दोस्त की पत्नी डॉली कुमारी के साथ पिछले कुछ समय से मुजफ्फरपुर में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक तबीयत बिगड़ने के बाद डॉली कुमारी सूरज को लेकर सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने डॉली पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रेम संबंध के बाद दोनों साथ रहने लगे थे। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की बात कही। वहीं डॉली के परिजनों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। माँ को कि ऐसा बात है, सो सूरज की तबीयत खराब है, सो हम लेके आ रहे थे समस्तीपुर। हम कहे वहीं हॉस्पिटल में लेके जाइए, जो नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाइए। तो बोले कि नहीं, सो वहाँ आप ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सो अभी नहीं रहा, इनका सांस टूट चुका है। तो हम कहे कि ठीक है, तो आप लोग कहाँ हैं? तो बोले कि सही अभी हम लोग मुजफ्फरपुर से चल दिए हैं, तो मतलब कि हम आ रहे हैं आपके घर पर। हम कहे ठीक है आइए। तो घर पर नहीं बोला कि हम कहे हॉस्पिटल लेके आइए, यहाँ देखा जाएगा।
तो यहाँ लाने के वो क्रम में अब डॉक्टर साहब ने बोला कि इधर पहले से हत्या मतलब कि मौत हो चुकी है। सो इधर हत्या का मामला है पूरा। ये थे यहाँ से क्या मर जाओ ना मर जाओ तो मर जाओ, हमको नहीं पता था। हमने कहा ना क्या है फालतू हम बात बोल रहे हैं। उसके बाद में हम बोले कि ठीक है रुकिए हम खाना बनाते हैं। हम खाना बोले कि अभी रुक जाओ लाइन आने दो तो बनाना। वो लोग वहाँ से पूरी कचौड़ी खिला दिए। हम बोले कि जाते हैं बनाते हैं। तो रूम गए कपड़ा उतारने के लिए छत पर से ऊपर में तो गए। उसके बाद में वो लेडीज़ थी छत पर, उससे बात करने लगे। क्या ये बताइए। हम कुछ नहीं जानते सर, हमको फोन किया है बेटी कि मायगे से लड़का से पैसे दोनी करो से जल्दी आ। तो हम गए हैं तो देख रहे हैं कि लड़कुआ एकदम भेज, इतनी हम जानते हैं। हुआ भी पता लगा लीजिए कहाँ से। तो उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे तो इसको कहाँ लेके गए? वही कथी कहै छै हॉस्पिटल में लेके गए? सूतापट्टी हॉस्पिटल में लेकर गए थे। अच्छा। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभियोजन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति को लेकर परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें भोजपुर जिले के आरा शहर में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ जैमर भी लगाए गए हैं। वहीं हर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा कर्मियों के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की गई। आपको बता दें कि 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित ये सहायक अभियोजन सेवा के अभियोजन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति को लेकर के आज प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि भोजपुर जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां की उन परीक्षा केंद्रों पर 6936 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा में भाग लेंगे। 10 बजे से आयोजित यह 2 पालियों में परीक्षा 12 बजे तक होगी। उसके बाद द्वितीय पाली की जो परीक्षा है 2:30 से 4:30 पर संचालित की जाएगी। वहीं भोजपुर जिले के बनाए गए 12 परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन 7000 के आसपास जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हैं। वहीं परीक्षा को लेकर के देखिए हर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की गई है एवं जो परीक्षार्थी हैं उनको कड़ी सुरक्षा एवं जांच के बाद उनको अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। उड़नदस्ता टीम का भी गठन किया गया है, जो कि हर परीक्षा केंद्रों पर घूम घूम करके जायजा लेगी। यानी कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा को लेकर के सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और सीवान पुलिस ने हत्या के मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर बड़हरिया और दरौंदा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग हत्याकांड के आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती की गई। भारी पुलिस बल और दंडाधिकारी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि कई बार छापेमारी के बावजूद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह कदम उठाया गया। पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे की कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां कोर्ट ने 25 साल पुराने किसान हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के झाउआ गांव का है, जहां साल 2000 में जमीन विवाद में किसान राम बहादुर राय की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 17 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें 4 की पहले ही मौत हो चुकी। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया। राय के चचेरा भाई राम बहादुर राय की हत्या कर दी गई थी। इसमें 17 लोगों के विरुद्ध चार्ज फ्रेम हुआ और उसमें 4 की डेथ हो गई। स्टील 13 एक्यूज इस ट्रायल को भेज कर रहे थे। इसमें कुल 14 साक्षियों की गवाही हुई है, इंक्लूडिंग डॉक्टर एंड 2 IO। हमारे पिताजी के ऐसा किसी को साथ नहीं होना चाहिए। हमको 6 महीना के थे, हमारा माँ मर गया और जब हम 16-17 साल के थे तो हमारे पिताजी की हत्या कर दिया। और हम जरूर उसमें हमरा भी चाह रहा था हत्या करते। तो बहुत जो हाकिम जो किए हैं, ये बहुत उनको हम बधाई देता हूँ कि ऐसा फैसला फिर ऐसा हो जाने वाले पीढ़ी में हो, ऐसा फिर घटना न घटे सर।
दानापुर के नासरीगंज घाट से दियारा क्षेत्र जाने वाले लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। गंगा पार करने के लिए स्टीमर सेवा 1-2 दिनों में शुरू होने की संभावना है। स्टीमर घाट पर पहुंच चुका है और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अभी तक लोग छोटी नावों से जान जोखिम में डालकर सफर करते थे। स्टीमर सेवा शुरू होने से शिक्षक, छात्र, किसान और स्थानीय लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। इससे हजारों लोगों की रोजगार की परेशानी कम होगी। तक शुरू हो जाएगा? अभी तो आया है, देखिए कब से शुरू होता है। 2-4 दिन में हो जाना चाहिए शुरू। आप लोग कोई ज्ञापन भी देते सीएम को? जी सर, दिए थे। कुछ लग रहा है कि शुरू हो जाएगा? जी हाँ, अब तो जहाज आ गया तो इससे लग रहा है कि अब जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। पिछले साल भी चला था? जी, पिछले साल भी चला था। इससे जल्दी पहुंच जाते हैं? हाँ, जल्दी पहुंच जाते हैं और डर नहीं लगता है। खबर गोपालगंज से, जहां उधार के पैसे मांगने गए युवक और उसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अपराधियों ने फरसा, लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सिद्धबलिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा बाजार की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर आरा से, जहां सरकारी लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। पिरौटा गांव के बुजुर्ग ढोला राम को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वे जीवित हैं। इसके बाद उनकी वृद्धा पेंशन बंद हो गई। ढोला राम का कहना है कि वे कई महीनों से बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से रिकॉर्ड में सुधार कर पेंशन बहाल करने और रुकी हुई राशि का भुगतान करने की मांग की। साथ हुआ आपको क्या बोलते हैं कि मर गए हैं? कौन बोलते हैं? टीम करावे को इनके कहते ना मिली मर गई, घुसना तो बनी मर गई, कहना हो बैंक में कोई नहीं तो नाम हो मर गई। डेट बताओ था। डेट हो गए? हाँ। कैसे पता चला आपको? ये थी आई आधार कटवा ले नहीं था कि ये आदमी जिंदा है और इनका वृद्धा पेंशन में इनका मृत घोषित किया गया है। तो बैंक वाला किया है कि कौन किया है? ना, ये अंचल का काम है। तो ये कैसे आपको पता चला? यहाँ पर दिखा रहा है मृत घोषित किया गया। तो इनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? मिल रहा था पहले, अभी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और पुलिस मुख्यालय पुलिसिंग को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ गाइडलाइन जारी करता रहता है, लेकिन थाना स्तर पर वो गाइडलाइन पहुंचते पहुंचते दम तोड़ने लगती है। कुछ ऐसा ही मामला बाढ़ अनुमंडल के अतमलगोला में देखने को मिला, जहां एक पुलिसकर्मी लुंगी पहने हुए थाने में एक पीड़ित से आवेदन लेते हुए नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी के शरीर पर कोई भी शर्ट नजर नहीं आ रही। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह भी बताया गया है कि अतमलगोला थाना के थाना प्रभारी भी थाने में कम ही नजर आते हैं, जिससे पुलिसिया व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मोबाइल को बैग में रखिए ना, देखिए तो बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर से वर्चुअल माध्यम से राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ किया। उद्घाटन के साथ ही सभी कॉलेजों में आज से नियमित पढ़ाई भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना है। नए कॉलेज खुलने से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों और छात्राओं की अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज देश और बिहार के लिए गौरव का दिन है। आज एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। ये बढ़ते हुए बिहार की तस्वीर दिखाते हैं। नीतीश जी ने जो सपना देखा था, आज वो पूरा हो रहा है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का एक रास्ता केंद्र है, और क्योंकि साहबगंज से लेकर जब तक साहबगंज का पुल नहीं चालू हुआ, और अभी तो हम इस इलाके में कई चीजें काम करने वाले हैं साहब। अभी इंडस्ट्री के लिए
लगभग 400 एकड़ बगल में ही जमीन हम लोगों के पास उपलब्ध है और हम लोगों ने तय किया है यहां भी इंडस्ट्री इसी साल वहां लगाने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि हमारे लोग बाहर नहीं जाए। हमारा संकल्प है हमारी समृद्धि हमारे बीच में रहे। हमारी हजारों बहनें यहां बैठी है और आप सोचिए पहले बहनों को काम नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जब आई तो बिहार में लाखों बहनों को काम दिया गया। आज लगभग 1,81,00,000 बहनों के खाते में हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है और 25 तारीख को जो हमारी बहनें बच गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं कि 25 तारीख को, जिस दिन मेरा 100 दिन तो 24 तारीख को पूरेगा, लेकिन जिस दिन 25 तारीख को हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जितनी भी बहनें हमारी बच गई हैं सबके खाते में राशि भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि आज इतिहास रचा जा रहा है। इसी धरती से शिक्षा का नया प्रकाश पूरे बिहार को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत उच्च शिक्षा के लिए बड़ा कदम है। साथ ही आज का दिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। इस धरती पर नया इतिहास लिखा जा रहा है, नई इबारत लिखी जा रही है। आपको पता होगा कि जिन 211 महाविद्यालयों की शुरुआत के कार्यक्रम का जिक्र आप सुन रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपके इस गोड़ाडीह के कार्यक्रम को उन सभी 211 जगहों पर विभिन्न प्रखंडों में पूरे बिहार में लोग आज गोड़ाडीह को देख रहे हैं। तो आप सब लोग तो इस माने में भाग्यशाली हैं कि आज गोड़ाडीह की इस धरती से जो शिक्षा का प्रकाश पुंज फैलेगा चारों तरफ, वो पूरे बिहार को आलोकित करेगा। और सीतामढ़ी में हल्की बारिश ने ही निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे आम लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य सड़क पर जल जमाव की वजह से राहगीर परेशान है। तो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये जो दरिया नजर आ रहा है, दरअसल ये सड़क है और सड़क पर पानी की निकासी ना होने की वजह से ये पानी सड़क पर जमा हो गया और ऐसे में जो लोग यहां से गुजर रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो टुक टुक और टुक टुक में बैठे हुए लोग, ये सब परेशान हैं। दरअसल सड़क पर ये पानी है।